यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। तो भाई भारत की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप का ये स्टेटमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, जो कि पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें हमारी स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का बोल रही हैं। कह रही हैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स को कोडी की नॉलेज नहीं है, कोडी का ज्ञान नहीं है, बस आते हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी पढ़ाने लग जाते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, बस स्टूडेंट से, छात्रों से पैसा लूट रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। जो आज भारत में एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, जो खराब परीक्षा व्यवस्था है, आए दिन परीक्षा लीक हो रही है, छात्रों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है, छात्र बहुत ज्यादा परेशान है, छात्र डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है। इसकी सारी की सारी वजह ये यूट्यूब टीचर है, यानी कि यूट्यूब टीचर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया है स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप ने इस खराब व्यवस्था का। अब देखिए, न्यूज चैनल के ऊपर टीवी पे आकर अंजना ओम कश्यप ने ये स्टेटमेंट दिया तो दिया, उसके बाद भी बाज नहीं आ रही है, ट्विटर पर जाकर लगातार ट्वीट कर रही है इन यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये बोल कौन रहा है? ये डेमोक्रेसी के खुद को चौथा पिलर बताते हैं कि हम चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, और अंजना ओम कश्यप यार ये बात कर रहे हैं। चलो इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये वही अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने हेमा मालिनी जी के हस्बैंड धर्मेंद्र जी का 15 दिन पहले निधन करवा दिया था। फेक न्यूज इतनी बुरी तरीके से इन्होंने फैला दी थी कि भाई धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। 15 दिन पहले इन्होंने ये अफवाह फैलाई थी और आज ये बात कर रही हैं, ये यूट्यूब टीचर्स के खिलाफ बोल रही है, ये उनको बता रही है कि उनको 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है। खुद देख लो क्या कर रखा है। एक इन्हीं में से ही, ठीक है, इन्हीं की है एक सहायक, अभी 2-3 दिन पहले इनकी बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही थी। क्या कह रही थी? जो सरकार ने 7 रुपए की बढ़ोतरी करी है ना डीजल पेट्रोल के ऊपर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैटर नहीं करता, ये कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई फर्क तुम्हें नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम तो भाई आराम से फेक न्यूज फैलाकर करोड़ों रुपए छाप रहे हो। फर्क तो उनको पड़ेगा जो दिन रात रिक्शा चला करके 300 से 400 रुपए दिन का कमाते हैं। फर्क तो उनको पड़ेगा। उनसे जाके पूछो उनके घर चूल्हा कैसे जलेगा, 7 रुपए उनके लिए कितना मैटर करते हैं, उनसे जाके पूछो। मतलब आ गए मुंह उठा के न्यूज में कुछ भी बोलने लग गए, नॉलेज कुछ है नहीं धेले भर की भी। ये वही न्यूज चैनल है जिन्होंने अभी मेलोडी को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट क्रिएट कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी इटली गए थे और जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने मेलोडी टॉफी गिफ्ट करी और न्यूज चैनल वालों ने, इन्हीं सो कॉल्ड न्यूज चैनल वालों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई और एक दिन नहीं पूरे 10 दिनों तक इन्होंने इसके ऊपर डिबेट करी, इन्होंने इसके ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि भाई मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी क्यों है। रातों रात इन्होंने मेलोडी टॉफी के शेयर बढ़ा दिए। देखो पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी और ये ब्रेकिंग न्यूज में चली कि भाई पता नहीं क्या हो गया, यहां पर किसी देश ने दूसरे देश के ऊपर हमला कर दिया या फिर वर्ल्ड वॉर हो गया। इतनी भयंकर तरीके से इन्होंने मेलोडी टॉफी के ऊपर यहां पर किस्सा छेड़ा था। ठीक है, ये वही अंजना ओम कश्यप है, इसने मेलोडी टॉफी के ऊपर पूरी केस स्टडी कर दी, उसका इतिहास, उसकी वैल्यू, शेयर वैल्यू, रेट, कमाई सब बता दिया कि भाई मेलोडी टॉफी खाओ और मस्त रहो। पता नहीं क्या क्या इन्होंने यहां पर स्टेटमेंट चलाए। ये वही न्यूज एंकर है, ये वही सो कॉल्ड स्टार न्यूज एंकर है जिन्होंने कुछ साल पहले 2000 के नोट में चिप होने का दावा किया था और खुद ट्रोल हो गए थे कि भाई 2000 के नोट में चिप है। ठीक है, यही है वो भाई स्टार न्यूज एंकर। ये वही अंजना ओम कश्यप है जिन्होंने झालमुड़ी के ऊपर एक पूरा शो बना दिया। 4-4, 5-5 दिनों तक वो पूरा शो चल रहा है, खुद हाथ में झालमुड़ी लेकर खड़ी हुई है। ठीक है, उसका पूरा इतिहास बता दिया झालमुड़ी का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के प्रचार के दौरान वेस्ट बंगाल में किसी दुकान पे से झालमुड़ी खरीद लिया था। हालांकि सब होती हैं ये ट्रिक सी। ठीक है, तो ये झालमुड़ी के ऊपर मतलब पूरी डिबेट चल रही है यार कि झालमुड़ी का टेस्ट तीखा अच्छा लगता है या फिर जो मीठा होता है वो अच्छा लगता है, कब शुरुआत हुई। लेकिन ये जो स्टूडेंट छात्रों के मुद्दे हैं इनके ऊपर इनकी आवाज नहीं निकलेगी। झालमुड़ी मेलोडी के ऊपर तो इनके शो चलेंगे, 2-2, 3-3 घंटे की यहाँ पर डिबेट चलेंगी, लेकिन जहां पर छात्रों की हक की बात आए,
देख लो किसी भी न्यूज एंकर ने अगर इस चीज को कवर किया है, कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी जीडी के पेपर में, कितना बड़ा मुद्दा उठा था, अभी भी चल रहा है, किसी ने भी अगर इसको कवर किया है, अगर टीचर्स, यूट्यूब के टीचर्स आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो जाती हैं भाई। और इतना ही नहीं, अभी मैं देख रहा था किसी न्यूज चैनल के ऊपर जो मनोज तिवारी है, ठीक है, इनको बैठा रखा है 100 में, और इनके मुंह से ही राहुल गांधी जी को इन्होंने देशद्रोही घोषित करवा दिया। भाई तो फिर उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ एक्शन लो। देशद्रोही कोई छोटी बात तो नहीं है, मतलब हद कर रखी है। कोई भी जाए शो में, उस शो को इस तरीके से बना देंगे ताकि जितना ज्यादा हो सके हम उतनी टीआरपी ग्रैब कर सके। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की, हम कहेंगे। अब खुद को ये जो न्यूज एंकर है, ठीक है, मीडिया को ये सो कॉल्ड खुद को चौथा स्तंभ बताते हैं डेमोक्रेसी का, ठीक है, लेकिन हालत देखो आप इनकी हालत देखो। अभी कुछ ही दिन पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें पता है इनको क्या रैंकिंग मिली है, ठीक है, भारत को पता है क्या रैंकिंग मिली है भारत की मीडिया को? 157 नंबर पर है भाई। ये कितने? 157, और कितने में से? 180। कुल 180 देशों की रैंकिंग में से इन्हें 157 रैंक मिली है। अब बताइए भाई, आप में कितनी कौड़ी की नॉलेज है कि आप 157 पर बैठे हो? मतलब फेकनेस फैलाने में इनसे ऊपर कोई नहीं है भाई। इनको महारत हासिल है फेक न्यूज फैलाने में, ठीक है। और ये जो सो कॉल्ड बोल रही है ना अंजना ओम कश्यप, स्टार यूट्यूब टीचर, इनसे बड़ा दोगला कोई और हो ही नहीं सकता पूरी मीडिया इंडस्ट्री में। मैं तो ये मानता हूं, खुद फंस जाती हैं, ठीक है। इन्हें और मुद्दे नहीं दिखते, इन्हें दिखे हैं केवल यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले टीचर। भाई हम ये कहना चाहते हैं, ये जो यूट्यूब के ऊपर टीचर आज पढ़ा रहे हैं ना, जिनको कोचिंग माफिया बोला जा रहा है, ये वही टीचर हैं जो कि छात्रों को फ्री पढ़ा रहे हैं। कहां 1-1 लाख रुपए में एक छात्र अपने घर से 300-400 किलोमीटर, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद, प्रयागराज, अहमदाबाद पढ़ने जाता था, लाखों के कोर्स खरीदता था, 1-1, 2-2 साल हो जाते थे। लेकिन आज वही छात्र घर बैठे, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक है, घर बैठे पढ़ रहा है और सिलेक्शन ले रहा है। इन टीचर्स ने ये किया। मतलब आज ये वही यूट्यूब स्टार टीचर है जो फ्री सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था ना, आज ये टीचर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हाँ भाई, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कौड़ी की नॉलेज नहीं है हॉस्पिटल खोलने के लिए, और ये आज हॉस्पिटल खोल रहे हैं, ठीक है। खान सर बिहार के अंदर इतने हॉस्पिटल खोल रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो ये यूट्यूब टीचर कर रहे हैं, और ये उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठाने आ गई। इन्हें अपनी व्यवस्था नहीं दिखती। मतलब अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी के पेपर में देख लो कितनी धांधली हुई है। यूपी ट्रिपल लेखपाल में देख लो, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमेशा होती रहती है, और नीट की तो बात ही छोड़ दो, दिल्ली पुलिस में कितनी धांधली हुई है। कितना न्यूज के ऊपर इन्होंने चला लिया, कितना कवर कर लिया। ये वो यूट्यूब टीचर हैं जो कि छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं, छात्रों के हक के लिए पुलिस के डंडे खाते हैं, दिन रात धूप में बारिश में सड़कों पर उतरते हैं और छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं, छात्रों से आगे रहते हैं, ठीक है। आपने कितना क्या कर लिया छात्रों के लिए? पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा, पिछले जो ऑन रिकॉर्डर्स की बात कर रहा हूं, पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा सरकारी एग्जाम, सरकारी नौकरी की परीक्षा लीक हो चुकी है। कितना इन्होंने टीवी पर दिखा लिया, कितना इन्होंने कवर कर लिया, आप हमें बताइए, ठीक है। खुद रैंक लेके बैठी है 157 180 में से, और यहां पर आके ज्ञान झाड़ रही है कि भाई यूट्यूब के जो टीचर हैं, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले, उन्हें धेले भर की नॉलेज नहीं है, ठीक है, कोड़ी की नॉलेज नहीं है, कोड़ी के हैं, 2 कोड़ी के हैं, ठीक है। यही वो यूट्यूब टीचर है जो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। और बात रही कोड़ी की कि भाई किसकी कितनी औकात है, तो एक बार किसी भी छोटे से छोटे यूट्यूब टीचर का कमेंट बॉक्स खोल के देख लेना और अपना कमेंट बॉक्स खोल के देख लेना, अंतर वहीं पर पता चल जाएगा किसकी कितनी कोड़ी की यहां पर वैल्यू है, ठीक है। औकात का पता चल जाएगा। एक बार अपना कमेंट बॉक्स खोल के देख लो कितनी इज्जत वहां पर तुम्हें मिली है, और एक किसी भी छोटे या फिर बड़े टीचर की कमेंट बॉक्स खोल के देख लो कि कितना प्यार, कितना भरोसा छात्र उस टीचर पर दिखा रहे हैं। जब पता चल जाएगा। बस आ गए मुंह उठा के, डिबेट चल रही है नीट पेपर लीक की, लेकिन यहां पर टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है, उन टीचर्स को जो कि दिन रात एक करके छात्रों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको टारगेट यहां पर किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वो टीचर्स हैं जो कि छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं, जो कि छात्रों के हक के लिए सरकार से सवाल जवाब करते हैं, और यही चीज इनको चुभती है क्योंकि भाई ये तो गोद में जाके बैठे हैं,
ठीक है, इनके तो बस की बात नहीं है सरकार से सवाल करने की। ये तो सरकार से केवल यही सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ठीक है, आप नाश्ते में क्या खाते हो, आप क्या करते हो, ये करते हो, ठीक है। ये इनके बस की तो बस यही बात है। केवल टीआरपी के लिए इन न्यूज एंकर्स ने खुद को इतना नीचे गिरा लिया है ना, जिसके कोई हद नहीं है। और आज इसी वजह से इनको 157वीं रैंक मिली है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि भैया वीडियो बनाइए, इसके ऊपर कुछ बोलिए। तो देखिए, बोलने से तो सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ वायरल हो रहा है, लेकिन इनका इलाज तभी होगा जब हम इन्हें बाइकआउट करेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके भाई इनको बाइकआउट करें, क्योंकि इनका सारा मतलब है, इनका सारा खेल जो टिका वो टीआरपी के ऊपर टिका हुआ है। और इनको इन 2-3 दिनों से ये मुद्दा उठा हुआ है, टीआरपी भर भर के मिल रही है। तो जितना ज्यादा हो सके इनको बाइकआउट करना शुरू कर दो, खुद इनको अकल आ जाएगी कि भाई किससे इन्होंने पंगा ले लिया है, ठीक है। तो बाइकआउट करो भाई दबा के, जितना हो सके, पता चल जाएगा खुद ही। चलिए दोस्तों, भाई इस वीडियो में इतना ही था, बाकी तो यार आज सबको पता ही है, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, इतना तो सबको ज्ञान है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।